जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और बृहस्पति के पुनः एक बार 136 दिन के लिए मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। अब मैं असली पिक्चर बताने वाला हूं। एक बार ट्रेलर आप 29 मार्च से लगा करके 30 जून तक देख चुके हैं, यानी कि बृहस्पति फिर से एक बार अपनी नीच राशि में प्रवेश करके शनि से युति बनाएंगे, एक बार फिर से राहु की दृष्टि में आ जाएंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या 4 प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अतः 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या 4 प्रकार के सुख प्रदान कर रहे हैं। बृहस्पति आपकी भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार, जीवन। इनके पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति बेशक भाग्यशाली होगा। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 पतवार बनाए, 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं। मधुमेह अतः डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के तो मकर राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। ये धनु और मीन राशि के स्वामी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु, केतु और शनि के साथ में इनका तटस्थ अर्थात न्यूट्रल संबंध है। राशि लग्न अतः चंद्र लग्न से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें, जो लोग हिंदी कम समझ पाते हैं, 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी गोचरवश बृहस्पति आएंगे हमेशा पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। बाकी भावों में उनका फल सामान्य या अशुभ होगा। बृहस्पति की राशि परिवर्तन से वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि के लोग विशेष लाभ में रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृष राशि को 5th दृष्टि से और कर्क राशि को 7th दृष्टि से, कन्या राशि को 9th दृष्टि से देखेंगे या दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति एक बार फिर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। इस नक्षत्र के द्वितीय चरण के स्वामी शनि है। 17 जनवरी 2021 को बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे। बृहस्पति गोचर में अस्त होते हैं तब अशुभ परिणाम देते हैं। अस्त बृहस्पति के समय तो मुहूर्त भी नहीं निकाले जाते। फिर 13 फरवरी 2021 को बृहस्पति देव फिर से उदय हो जाएंगे। फिर 6 अप्रैल 2021 को अपनी नीच राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से नजर डालते हैं उन प्रभावों पर। आइए अब बात करते हैं आप कर्क राशि वाले लोगों के लिए बृहस्पति का मकर राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। यह बृहस्पति का जो विश्लेषण है या बृहस्पति का गोचर का राशिफल है, मैं कुछ विशेष तरीके से आपको बता रहा हूं। आपकी राशि से 7वें भाव में बृहस्पति का प्रवेश आपको क्या फल देगा, और बृहस्पति की 2 विशेष दृष्टियां हैं। बृहस्पति 7वीं दृष्टि से तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि हर कोई ग्रह अपनी राशि से 7th भाव को तो देखता ही है, लेकिन बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है। एक राशि से या जिस भाव में बृहस्पति है वहां से 5वें भाव को, और सेकंड अपने भाव में जहां से स्थित है वहां से 9वें भाव को भी दृष्टिपात करते हैं, उसका भी विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में
बृहस्पति जिस भाव में स्थित है और बृहस्पति जहां जहां पर दृष्टिपात कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, ऐसी स्थिति में इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है यह मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। और इसमें शनि जो बृहस्पति के साथ में है और राहु की दृष्टि है, ये सारी स्थितियां को कंबाइन करके एक साथ में विश्लेषण करके आपकी राशि के लिए बता रहा हूं। तो आपकी राशि कर्क से 7th हाउस में या 7वें भाव में बृहस्पति का प्रवेश, नीचस्थ बृहस्पति का प्रवेश बहुत शुभ रहेगा। यह बृहस्पति लगभग 4.5 माह यानी 136 दिन तक मकर राशि में रहेंगे। बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से लाभ भाव अर्थात 11th हाउस आपकी राशि पर और साथ ही साथ पराक्रम भाव अर्थात 3rd हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। नीचस्थ बृहस्पति दांपत्य सुख में कुछ नोक-झोंक दे सकता है, लेकिन अधिकांश समय आनंदमय स्थिति रहेगी, सुख मिलता रहेगा। अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए आप कई प्लानिंग, बाहर जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में यदि मतभेद है तो वो भी इस समय दूर हो जाएंगे। और यदि आप विवाह के लिए सोच रहे हैं, उचित जीवन साथी की तलाश में, तो विवाह संबंध फाइनल होने का समय आ चुका है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में व्यस्त हैं, उनका समय भी बहुत शुभ है। वे भी भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। घर परिवार में, व्यवसाय में, दोस्तों से, हर जगह लोगों से अच्छे रिश्ते बनेंगे। रोजगार में या कैरियर में, कामकाज में, कार्य व्यवसाय में कुछ ऑब्स्टेकल्स का, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधियों से, शत्रु पक्ष से बाधाएं मिलेंगी या कोई प्रॉब्लम वो क्रिएट करेंगे, लेकिन भाग्य का सुख आपको कम मिल पाएगा। इसलिए अपने आप पर भरोसा ज्यादा रखना पड़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस आपको बरकरार रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो कि लाभ भाव पर अर्थात 11th हाउस पर पड़ रही है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 11th हाउस पर होने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पैसा कमाने से संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कामकाज भी अच्छे ढंग से चलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग भी बहुत ज्यादा प्रबल है, लेकिन ध्यान रखना है यह सब कुछ रोजाना की मेहनत से मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति नीच राशि में है, नेगेटिव इंपैक्ट में है। आइए अब बात करें बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो कि आपकी राशि पर है। बृहस्पति की 7th दृष्टि अपनी उच्च राशि पर होने से अर्थात कर्क राशि पर होने से शारीरिक सुंदरता में वृद्धि होगी, या ये बोल सकते हैं पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। जीवन में कुछ नयापन दिखाई देने लगेगा। इस समय अपने जीवन साथी की, अपने पार्टनर की वो खूबियां पता लग सकती है जिसके बारे में आज तक आपको मालूम ही नहीं था। जिन लोगों को अच्छे खाने पीने का शौक है उनके लिए समय शानदार रहेगा। बोलने में मधुरता आने लगेगी और इसलिए सोसाइटी में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर्कल बढ़ेगा या जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि आपकी राशि से 3rd हाउस पर पराक्रम भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पर होने से साहस से, डेयरिंग से, बड़ी रिस्क से आप गेन पाएंगे, सक्सेस पाएंगे। बुद्धिमत्ता से या अपने नॉलेज से स्ट्रगल का या ऑब्स्टेकल्स का डट करके मुकाबला करेंगे। दीवानी मामलों में अर्थात प्रॉपर्टी से संबंधित जो मामले होते हैं उसका फैसला आपके फेवर में आ सकता है, यदि ऐसा कोई मामला चल रहा है तो। स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको एजुकेशन में भी सक्सेस मिलेगी। जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उन्हें जॉब मिलने का योग है। कुल मिलाकर के ये गोचर अच्छा रहने वाला है, लेकिन बृहस्पति देव 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए कुछ न कुछ परेशानियों का सामना भी करवाते रहेंगे। स्मूथली चलना डाउटफुल है। आइए अब बात करते हैं उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए यदि आप बृहस्पति के दुष्प्रभावों से राहत चाहते हैं। तो ये आसान उपाय जो कि आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं जो आपको मंत्र जाप करने होंगे या दान देना होगा, वो सब आराम से जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आप 136 दिन तक ये उपाय कर सकें। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। यह बृहस्पति से संबंधित ही कवच है।
बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं कोई भी अंगुली में, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या गोल्डन टोपाज, जिसको सुनहला बोला जाता है, वो जड़वा करके धारण कर सकते हैं। एक होता है प्रीसियस स्टोन और एक होता है सेमी प्रीसियस, एक होता है रत्न, एक होता है उपरत्न। जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जो आपका सामर्थ्य है, उस ढंग से आप पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें, जहां पर आप सोते हैं साइड टेबल पर रखना है। इससे माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन चीज ट्यून अप होगी। हर ग्रह जब भी चेंज होता है सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और बुद्धि के बाद में शरीर पर उसका असर होता है। यदि नवग्रह दोष निवारण ही होते रहेंगे तो आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर उनका प्रभाव नहीं होगा। और पिरामिड का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी लेकर के स्प्रेड करना और या फिर नेगेटिव चीजों को सोख लेना। तो ये पिरामिड आपको हर ग्रह के जो भी दूषित प्रभाव होंगे उनसे रक्षा भी करेगा और साथ साथ जो नेगेटिविटी है उसको सोख भी लेगा। इससे अच्छी क्या चीज चाहिए। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करें। जो रत्न पहन सकते हैं वो पुखराज पहने, और जिनको पुखराज पहनने की सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा महंगा है, इस समय नहीं पहन सकते, तो एक बार गोल्डन टोपाज पहन करके ट्राई करें। यदि उसका प्रभाव आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसके पहनने से आपको राहत मिलती है, तो फिर पुखराज पहन लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाना है। बृहस्पति और केला या चने की दाल, इन पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। जो भारत में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव है, लेकिन जो यूके में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, उनके लिए उपाय संभव नहीं है। इसलिए आप मंत्र जाप करने वाला सिद्धांत काम में लीजिए। अब इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र जो आपको इजी लगे, जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में इजी है, वो आपको जाप करना चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है, हम मंत्र जो भी जाप करें, बोल बोल करके जाप करना है या शांति से जाप करना है। तो जब आप कोई शब्द बोलेंगे तो उसका वाइब्रेशन होगा और वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगा अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए आपको मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन इतना धीरे बोलना चाहिए कि आपके कान उस मंत्र को सुन पाए। ऐसा नहीं कि मंत्र जोर जोर से बोल करके आपको आस पड़ोस में बताना है। मंत्र सिर्फ उच्चारण करना है, और वो कितना उच्चारण कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। स का मतलब सह है। एक बार फिर वापस बोल देता हूं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस ढंग से मंत्र का जाप करना है। जितना समय मिलता है उतना मंत्र का जाप कीजिए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी राहत मिलेगी। और जब अपने कल्याण के लिए ही है तो क्यों गिनने का काम करना है। जब ईश्वर आपको बिना गिने ही सब कुछ दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में उनका नाम जपने में आप क्यों संख्या का ध्यान रखें। इसलिए जितना आपकी इच्छा करती है, जितना समय मिलता है, उतना मंत्र जाप कीजिए। ये तो था बृहस्पति का राशिफल, और ये राशिफल जनरल है, आपके अपने लिए नहीं है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आपने जो बतलाया मेरे ऊपर उसका असर नहीं हुआ या उसका उल्टा असर हो गया। तो भाई मैं आपकी कुंडली देख करके नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल चीज बता रहा हूं। आपके ऊपर इसका कैसा असर होगा यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करेगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति कितने डिग्री का है, कौन सी राशि में, कौन से ग्रहों के प्रभाव में है, और आपकी नवांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रह उसको देख करके प्रभावित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं या उसको स्टेबल बना रहे हैं, और कौन सी दशा चल रही है। यह सब कुछ आपकी कुंडली ही बतला सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने बारे में यदि ज्यादा जानना है, बृहस्पति का राशि पतन आपके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर क्या असर दिखलाने वाला है, यह मैं आपकी कुंडली देखकर ही बता सकता हूं। और इसके लिए आपको एक टाइम स्लॉट बुक करना है, अर्थात अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और उसके बाद में मैं और आप फोन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली पर ही बात करेंगे। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी उपाय होंगे वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। यदि उपाय जरूरी हुए तो उपाय बतलाऊंगा, और यदि उपाय जरूरी नहीं हुए तो कोई आवश्यकता नहीं उपाय करने की। लेकिन उपाय आपको पूरी कुंडली के जो होंगे वो बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी उपाय या अभी ये 1 महीना ये कर दीजिए उसके बाद में फिर बात करेंगे, वो बात नहीं है।
जो उपाय मैं बतलाऊंगा वो आपकी पूरी कुंडली के और आगे आने वाले 5-10 साल के बाद में हम बात करेंगे कि टोटल हम आने वाले 5-7 साल या 10 साल के बारे में क्या उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करा सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है, आने वाले समय में झांकना चाहता है, अपने कैरियर का ग्रोथ चाहता है, जिसके पास नौकरी नहीं वो नौकरी चाहेगा, जिसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है वो बिजनेस के बारे में बात करेगा, तो जो भी आपका कैरियर है उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं। बृहस्पति ग्रह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस, धन और संपत्ति और साथ ही साथ भाग्य, इन सब के बारे में जाना जा सकता है सिर्फ एक बृहस्पति के माध्यम से। तो बृहस्पति जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं, उसका बहुत सी राशियों पर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, तो कुछ राशियों पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के द्वारा जान सकते हैं अपना आने वाला कल। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, बृहस्पति देव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।